हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप के कुछ समरी या नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, फिर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो रीच फॉर द टॉप ये दो लोगों के बारे में चैप्टर है। तो पहले हैं संतोष यादव। तो जो संतोष यादव हैं वो ऐसी महिला हैं जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है और पूरी दुनिया में वो इकलौती ऐसी महिला हैं जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट को फतह किया है, एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। वो एक छोटे से हरियाणा के गांव में पैदा हुई थी जिसका नाम था जोनियावास। एक ऐसी सोसाइटी में शी वॉज बॉर्न इन द सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग। तो ऑब्वियसली हमारे देश में कि भाई बेटा हो गया है तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, और बेटी के होने पर इतनी खुशियाँ नहीं मनाई जाती हैं जितना एक मतलब बेटा होने पर। वो 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। शी स्टार्टेड हर एजुकेशन इन द विलेज स्कूल। तो विलेज के जो गांव के स्कूल हैं वहीं पर पढ़ने जाती थी। देन शी विजिटेड दिल्ली एंड एनरोल्ड हरसेल्फ इन अ स्कूल देयर। फिर उसके बाद वो जब उन्होंने दिल्ली विजिट किया तो अपने पेरेंट्स से कहा कि भाई मेरे को तो दिल्ली में पढ़ना है। उसके बाद वो जयपुर गई अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट सून इन कस्तूरबा हॉस्टल। फिर उसके बाद वो महारानी कॉलेज में पढ़ाई की, कस्तूरबा हॉस्टल में वो रहती थी। शी वॉज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। मतलब उस टाइम पर जब वो अपना मतलब पढ़ाई कर रही थी 20 साल की थी। शी ऑलवेज प्रोवाइडेड हेल्प टू हर फेलो क्लाइंबर्स। तो मतलब वो क्लाइंबिंग करना शुरू उन्होंने कर दिया था। तो वो अपनी मतलब अरावली की पहाड़ियाँ देखा करती थी और सोचती थी कि भाई मतलब मैं अब क्लाइंब करूँगी। अपने साथ साथ के लोगों की भी वो हेल्प करती थी और फिर माउंट एवरेस्ट भी चढ़ाई करने की उन्होंने सोची। और जब वो चढ़ाई कर रही थी उन्होंने अपने एक फेलो क्लाइंबर की जो है जान भी बचाई थी। शी वॉज ऑल्सो कंसर्न अबाउट द एनवायरनमेंट वंस शी बॉट बैक 500 kg ऑफ रबिश फ्रॉम माउंट एवरेस्ट। तो मतलब एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि जो लोग एवरेस्ट पे चढ़ते हैं वो अपना जो सामान है या प्लास्टिक की जो भी चीज़ें हैं वहीं पर फेंक जाते हैं। तो ये वो सारा का सारा कूड़ा कचरा भी जितना ये उठा सके उठा करके लेकर के आई थी। शी इज़ प्राउड टू बी इंडियन। मतलब उनको अपने भारतीय होने पर गर्व है। तो इनकी कहानी है संतोष यादव की। फिर मारिया शरापोवा। मारिया शरापोवा वॉज अ सर्बियन गर्ल, रशिया से हैं ये, हु बिकेम द वर्ल्ड नंबर 1 विमेन टेनिस प्लेयर। तो विमेन टेनिस प्लेयर, अगर आप टेनिस को फॉलो करते हैं तो मारिया शरापोवा का नाम तो ज़रूर आपने सुना ही होगा। ऑन 22 अगस्त शी सिक्योर्ड नंबर 1 पोजीशन इन विमेंस टेनिस। तो मतलब विमेंस टेनिस में बहुत बड़ा नाम है मारिया शरापोवा। शी वॉज सेंट फॉर ट्रेनिंग इन यूएस। तो ये रहने वाली तो रशिया की थी, साइबेरिया की, मगर इनको ट्रेनिंग के लिए यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में भेज किया गया था। शी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर फॉर 2 years। तो बहुत ही छोटी थी, अपनी मम्मी से भी इनको काफ़ी दूर रहना पड़ा। शी बिकम्स मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। तो दूर रही अपने घर से, अपने पेरेंट्स से, तो काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गई थी और अपना ध्यान रखना भी सीख गई थी। शी नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग टेनिस एंड वेंट ऑन वर्किंग डिटरमिनेटली। काफ़ी ज़्यादा इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आसपास के लोग भी इनको मतलब फॉलो जो है, जब भी बच्ची थी तो आसपास वो ना परेशान करने वाले कुछ लोग मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। तो इस तरीके के लोगों का इन्होंने भी सामना किया, बट ये डरी नहीं, रुकी नहीं और आगे बढ़ती रही। शी बिलीव्ड इन वर्किंग हार्ड। ये मेहनत करने में भरोसा रखती हैं। शी प्राउडली सेज अबाउट her Russian nationality once she said my blood is totally Russian। तो वो रशियन होने पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करती है। भले इन्होंने ट्रेनिंग ली है यूएसए में, मगर वो एक रशियन प्लेयर है, रशिया की तरफ से ही खेलती हैं। उनको मतलब फ़ैशन का भी शौक़ है, गाने का और डांस का भी उनको काफ़ी शौक़ है, और एक वो मतलब बहुत ही मेहनती और एक अच्छी प्लेयर है मारिया शरापोवा। अब कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हेन डिड संतोष लीव होम फॉर दिल्ली एंड वाई। संतोष ने, हमने देखा था ना कि वो पहले अपने गांव में पढ़ती थी, फिर वो दिल्ली में चली गई थी पढ़ने के लिए। तो उन्होंने अपना दिल्ली में पढ़ने के लिए घर क्यों छोड़ा था। तो आंसर है संतोष लेफ्ट होम फॉर दिल्ली टू गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड शी वॉज 16 एट दैट टाइम। तो प्रॉपर अच्छी सी एजुकेशन उनके गाँव में अवेलेबल नहीं थी जो कि उनको दिल्ली में मिल सकती थी, इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वॉज संतोष कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट शोन। तो मतलब एनवायरनमेंट के लिए भी संतोष काफ़ी चिंतित हैं। ये चीज़ हम लोगों को कब समझ में आती है। तो आंसर है संतोष वॉज रियली कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट। शी कलेक्टेड एंड बॉट डाउन 500 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम हिमालयस। तो हिमालय से वो लगभग 500 किलो का कूड़ा कचरा वापस लेकर के आई थी, क्योंकि हिमालय को वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा था, है ना, ऑब्वियसली पहुँचाता कूड़ा कचरा। तो वो बटोर करके मतलब गंदगी वहाँ से साफ करके लेके आई थी। वाई वो संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल। तो संतोष को अपने आसपास के एरिया के ही स्कूल में क्यों भेजा गया था। तो संतोष वॉज सेंट टू लोकल स्कूल इन द लाइन
विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। अब जो उनके परिवार के लोग सारे के सारे जिस स्कूल में जाते थे वहीं पर संतोष को पढ़ने के लिए भेज दिया गया। नेक्स्ट है व्हाट डज मारिया शरापोवा रिकॉल। तो मारिया शरापोवा किस बात को याद करती हैं? तो मारिया शरापोवा रिकॉल दैट शी मिस्ड हर ब्रदर टेरिबली, हर फादर वाज वर्किंग एज मच एज शी कुड कीप हर टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, सो ही कुडंट सी Maria either, but she became determined and mentally strong. She learned to take care of herself. तो वो अपने मतलब पेरेंट्स को मतलब बहुत ज़्यादा मिस करती थी। उनके फादर के पास भी टाइम नहीं होता था क्योंकि मारिया की ट्रेनिंग के लिए भी पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तो उनकी पूरी फैमिली बिजी रहती थी। तो मारिया ने तब ये सीखा कि वो अच्छे से मतलब खूब मेहनत करेंगी और आगे बढ़ेंगी, और बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग वो हो गई थी। What has lifted मारिया टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब वर्ड नंबर 1 कैसे बनी मारिया शरापोवा? तो मारिया's टैलेंट, हर अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब उनकी जो टैलेंट था उनका और उनके जो सक्सीड होने की जो विल थी लाइफ में कि भाई वो कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं और वो मतलब मेहनत से खेलती थी, यही था कि वो वर्ड नंबर 1 बन सकें। नेक्स्ट है वाई इज़ मारियाज़ व्हाट इज़ मारियाज़ मंत्र फॉर सक्सेस। तो सक्सेस के लिए यानी कि बिल्कुल सक्सेसफुल होने के लिए क्या मतलब उनका मंत्र था, कि वो क्या कहती थी कि किस वजह से वो सक्सेसफुल हो पाई हैं, इतनी सफल हो पाई हैं। टफनेस रन्स थ्रू मारियाज़ ब्लड। तो टफनेस मतलब वो काफ़ी टफ हैं और जो मतलब अपने गोल को अचीव करने के लिए जितनी कड़ी मेहनत करनी है वो कर सकती हैं, ये उनके खून में है। शी रीच टू द वर्ड नंबर 1 on because of her determination and toughness. She had no room for sentiment. She was very competitive. She worked hard. It is a mantra for success. Sacrifices that she made were worth it. तो उसने जो भी sacrifice करे, जो भी वो अपने घर से दूर रही, अपने पेरेंट्स से दूर रही, है ना, तो सारे sacrifice worth हो गए जब वो वर्ड नंबर 1 मतलब वर्ल्ड की बेस्ट प्लेयर है वो टेनिस में। डिड मारिया रीच द पिनेकल विदाउट मच सेक्रीफाइस एंड एफर्ट। क्या मतलब बिना किसी सेक्रीफाइस के या एफर्ट्स के वो पिनेकल टॉप पे पहुंच गई? तो नहीं। नो, द टाइटल ऑफ द वर्ड नंबर 1 वॉज नॉट अचीव्ड एफर्टलेसली। द वर्ड ऑफ टेनिस वॉज हाईली competitive. The rapid ascent began 9 years ago. It demanded a lot of sacrifice and efforts on her part. She was packed off to the train in the US and she was hardly 10. वो 10 साल की ही थी, बस छोटी सी बच्ची थी जब वो US चली गई थी। It required a heart-wrenching 2-year separation from her mother. Name and fame come at a price. तो नेम चाहे नाम शोहरत सब कुछ एक कीमत पर ही आती है। वो अपनी मदर से दूर रही, घर से दूर रही, 10 साल की बच्ची पे क्या बीती होगी अपनी माँ से अलग रहने में, सोचे फिर भी इतनी मेहनत करी, वर्ड नंबर 1 बनी। नेक्स्ट है वट डू यू नो अबाउट अर्ली लाइफ ऑफ संतोष। संतोष की जो अर्ली लाइफ है, जो स्टार्टिंग वाली ज़िंदगी है संतोष की, उसके बारे में आप लोग क्या जानते हो? तो संतोष वॉज अ सिस्टर टू 5 ब्रदर। शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास रेवड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। हर पेरेंट्स वर वेल ऑफ लैंड ओनर्स। शी वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट, मतलब खुशी, खुशी नहीं कह सकते, शांति। She studied in local village school and after passing high school she joined Maharani College in Jaipur. तो वो दिल्ली भी चली गई थी, फिर उसके बाद वो अपना ग्रेजुएशन के लिए महारानी कॉलेज गई। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ अ डॉटर इन द सोसाइटी वेयर संतोष वाज बोर्न। जहाँ मतलब संतोष का बर्थ हुआ था हरियाणा में, तो उस समय हरियाणा में मतलब लड़कियों को किस नज़रिए से देखा जाता था और क्या कंडीशन होती थी लड़कियों की हरियाणा में उस टाइम पर। तो संतोष वॉज बॉर्न इन अ सोसाइटी वे द बर्थ ऑफ अ सन वॉज कंसिडर्ड एज अ ब्लेसिंग। मतलब लड़के का जन्म होना तो बहुत मतलब अच्छा माना जाता है। इट वॉज अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। द बर्थ ऑफ अ डॉटर दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स वॉज नॉट अ ब्लेसिंग। द बर्थ ऑफ अ फीमेल चाइल्ड वॉज नॉट जनरली वेलकम। तो ये नहीं होता था कि वो श्राप हो गया कि लड़की पैदा होगी, बट ये ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही हैं और गीत वीत गाए जा रहे हैं और ये सब। लड़की के बर्थ पे ऐसा नहीं होता था और लड़के को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है सोसाइटी में। नेक्स्ट है व्हाट स्किल्स एंड क्वालिटीज़ दिस संतोष डेवलप आफ्टर शी टुक अप क्लाइंबिंग एज करियर। तो क्लाइंबिंग मतलब वही माउंटेन क्लाइंबिंग, जब संतोष ने अपना करियर बनाया तो क्या क्या क्वालिटीज़ उन्होंने डेवलप करी? तो आंसर है संतोष वेंट ऑन अ एक्सपेडिशन एवरी ईयर। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। तो वो हर साल एक मतलब जाती थी एक्सपेडिशन पे क्लाइंबिंग करने के लिए, उनकी क्लाइंबिंग स्किल्स काफ़ी मतलब अच्छे से डेवलप हो पाई। शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड ऑल्टीट्यूड। तो मतलब वो ठंडी वाली जगह है उनका शरीर अब बर्दाश्त करने लगा। शी हैड एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेंटल टफनेस। शी ऑल्सो हैड द क्वालिटी ऑफ हार्ड वर्क एंड सिंसेरिटी। तो हार्ड वर्क मतलब बहुत दृढ़ निश्चय वाली, मेंटली टफ हैं और हार्ड वर्क करना वो जानती हैं।
नेक्स्ट है प्रूफ दैट संतोष यादव हैड द करेज टू वायलेट द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन। तो आपको ये बताना है, प्रूफ करना है कि संतोष यादव के पास वो हिम्मत थी, वो करेज थी, वो बहादुरी थी कि वो जो एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस होते हैं, यानी कि जो मान्यताएं चली आ रही हैं, उनको वायलेट करने की, उनको तोड़ने की उनमें हिम्मत थी। तो देयर इज़ नो डाउट दैट संतोष हैड द करेज टू चेंज द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन। हमें कोई डाउट नहीं है कि जो एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस थे उनको तोड़ने की उनमें हिम्मत थी। शी वॉज नॉट कंटेंट विद हर प्लेस इन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उसमें वो नहीं जी सकती थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन terms from start, where other girls wore traditional Indian dress, संतोष preferred shorts. संतोष got admitted in local school. तो जैसे कि वो बाकी सारी जो बच्चियाँ होती थी वो सूट वगैरह पहनती थी, जो ट्रेडिशनल अटायर था, मगर वो शॉर्ट्स वगैरह पहना करती थी संतोष बचपन से ही। और फिर उसके बाद लोकल स्कूल में पढ़ी, बट शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन वे व्हेन द राइट मूवमेंट अराइव्ड। तो स्कूल में पढ़ी स्टार्टिंग में गांव के ही, बट जब सही समय आया तो उन्होंने अपने घर में लड़ाई करी कि भाई मेरे को तो दिल्ली जाके पढ़ना है। एट 16 मोस्ट ऑफ गर्ल्स विलेज यूज टू गेट मैरिड। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ दे डिड नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन। तो अगर वो अपने मतलब पेरेंट्स के सामने वो रिबेल हो गए कि भाई अगर आप मुझे अच्छी पढ़ाई नहीं दोगे, अच्छी एजुकेशन नहीं दोगे, तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। शी लेफ्ट होम एंड एनरोल हरसेल्फ इन अ स्कूल इन दिल्ली। घर छोड़ दिया और स्कूल में जाकर के दिल्ली में एडमिशन ले लिया। She did not want money from her parents for school fees. These incidents prove that she was a rebel and had the courage to face any situation. तो वो घर वालों से मतलब पैसे तक भी नहीं लेना चाहती थी कि भाई अगर उनको फ़ीस को घर वालों को मतलब चाहते नहीं है वो पढ़े तो वो फ़ीस भी नहीं लेंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो दिखाती हैं कि वो अपने दम पर जीना जानती थी और अपने टर्म्स पर ही लाइफ को जीना चाहती थी। ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर के नोट्स भी देखे। थैंक यू।